कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम आपको फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के बारे में बतलाएंगे। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रघुनाथ जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता माता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता माता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता माता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नाम का राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वह श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं में भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण लाला बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इनका प्रश्न पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, रघुनंदन, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय सुनिश्चित होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वहाँ सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने योद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया नाम का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया।
उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता माता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिणीसं मया दासोऽयमिति मत्वं क्षमस्त्वं परमेश्वर। जय श्री जगन्नाथ। जय एकादशी महारानी।